सभी बच्चों को नमस्कार, ढेर सारा प्यार। आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये शुरू करने जा रहे हैं। तो ये अपने आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको आप बिल्कुल आज अपने बेस से तैयार करेंगे, बिल्कुल बेसिक बातें लेकर के चलेंगे और इस त्रिकोणमिति को आज अपने सीखेंगे। और आज अपने इस चैप्टर के अंदर महारत हासिल होने वाली है। एग्जाम में इसके सवाल है वो बहुत स्पीड से अपने हल करने वाले हैं, ऐसी तैयारी आज अपने करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के इस क्लास को सभी बच्चे लाइक करेंगे और अन्य कक्षा 10 के विद्यार्थियों को शेयर करेंगे ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपने पास जो देखें त्रिकोणमिति क्या है, इससे पहले अपने को एक बेसिक सी बात समझनी है। वो है कि कक्षा 9th में जो अपने पढ़ा था समकोण त्रिभुज, या पिछली कक्षाओं में अपने देखते आ रहे हैं समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज क्या है? तो समकोण त्रिभुज के बारे में यदि मैं बात करूं तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। बिल्कुल साधारण सी बात है। ये देखो बच्चों, ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये ABC है, वो एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वो समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है। पर यदि अब मैं देखूं समकोण त्रिभुज को देखते हुए कि दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है जहां समकोण त्रिभुज बनता है पर अपने ध्यान नहीं देते। तो आज अपने को उन घटनाओं पर ध्यान देना है और अपने आज इसमें सीखने वाले हैं। तो देखिए कौन सी घटनाएं हैं जिसमें समकोण त्रिभुज की रचना होती है। तो सपोज कीजिए मैं किसी मीनार को देख रहा हूँ। ठीक है, ये लो जी मीनार, मेरे पास ये AB एक मीनार है और मैं इसे कुछ दूरी पर यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए C पॉइंट पे खड़ा हूँ। मैं इस मीनार के ऊपर वाले शीर्ष को देखूंगा तो कैसे देखूंगा? ऐसे देखूंगा ना। तो ये देखो, मैं यहाँ से इस तरह से मेरी दृष्टि रेखा है वो ये बन रही है। तो बच्चों क्या बन गया? ये समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। और देखिए, जैसे सपोज कीजिए मैं किसी ऊपर टावर पे खड़ा हूँ, ये लो मैं खड़ा हूँ B पॉइंट्स पे, यहाँ पर हूँ मैं। ठीक है, यहाँ कोई नदी बह रही है, इस नदी के दूसरी ओर एक गमला है, ये गमला रखा हुआ है। ठीक है, इस गमले को मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो कैसे देखूंगा? ऐसे देखूंगा ना नीचे की तरफ कि मेरे को वो गमला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही देखो बच्चों, ऐसे मैं इस गमले को देख रहा हूँ तो ये क्या बन गया? अपने आप में एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं ऐसी है जहां पर समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। यदि आप समकोण त्रिभुज को समझ पा रहे हैं, इन घटनाओं के अंदर समकोण त्रिभुज अपने को दिखाई दे रहा है, उसकी अपने कल्पना कर पा रहे हैं, तो अपने बहुत सी बातें जान सकते हैं। कैसे? यदि अपने इसको जान गए तो मैं ये बता सकता हूं कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है। यदि मेरे को ये पता लग गया कि ये समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो मैं कुछ त्रिकोणमिति का सहारा लेते हुए, कुछ उसके पार्ट्स उसको काम में लेते हुए ये बता सकता हूं कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है। यदि मैं इस टावर पे खड़ा हुआ हूं और मैं इस गमले को देख रहा हूं तो मैं बता सकता हूं कि इस नदी की चौड़ाई कितनी है। तो देखो, है ना अपने आप में जादू। तो गणित का एक जादू है त्रिकोणमिति। तो इसी पार्ट्स को अपने आज पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति, जिसमें अपने आप को यूं लगता है कि कहीं ना कहीं एक जादू जादू आपको नजर आएगा। देखिए शुरुआत करते हैं इसको। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के परिचय की बात चल रही है तो अपने त्रिकोणमिति का परिचय ही ले लेते हैं। त्रिकोणमिति शब्द जो देखें वो 3 शब्दों से बना हुआ है। इंग्लिश में यदि मैं देखूं तो ट्राइगोन और मेट्रोन, ये 3 शब्दों से बना है। ठीक है, इन 3 शब्दों से यदि अपने देखें तो ट्राई का मतलब हो गया 3, गॉन मीन्स भुजा, मेट्रोन मीन्स माप, 3 भुजाओं का माप। इस तरह से अपने इसको जान सकते हैं। ये तो हो गया 3, गॉन मीन्स भुजा, और ये हो गया माप। ठीक है, और यदि मैं इसका हिंदी में अर्थ देखूं त्रिकोणमिति का तो देखिए बच्चों, त्रिकोणमिति बिल्कुल ही आसान सा चैप्टर है और अपने इस अध्याय में केवल इसका इंट्रोडक्शन परिचय दिया गया है। तो आपको केवल इसका बेस है वो देखना है, छोटी छोटी बातें उन पर ध्यान देना है। और आज अपने बिल्कुल इस त्रिकोणमिति में एक्सपर्ट होने वाले हैं, अपने को महारत हासिल होने वाली है। चलिए, तो त्रिकोण, 3 कोण, मिति मीन्स होता है कि भुजाओं का मापन। तो कहने का मतलब ये त्रिकोणमिति क्या है? किसी त्रिभुज के कोण और भुजाओं के मध्य संबंध, यूं कह सकते हैं। किसी त्रिभुज में भुजा और कोण, त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध कह सकते हैं, के मध्य संबंध कह सकते हैं। तो ये अपने आप में एक त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति मुख्यतः अपने पास कौन से त्रिभुज पे लगती है? समकोण त्रिभुज पे लगती है। तो अपने को ये समझना है कि त्रिकोणमिति है वो किसी समकोण त्रिभुज में यूं कह सकता हूं कि उसकी भुजाओं और कोणों के बीच संबंध है।
चलिए अब अपने आगे देखते हैं इसमें त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति की यदि मैं बात करूं कि त्रिकोणमिति कब से चल रही है, तो त्रिकोणमिति प्राचीन काल से चल रही है। आप यदि प्राचीन काल में मिस्र, बेबीलोन के जो देखेंगे तो वहाँ तक त्रिकोणमिति का कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। और प्राचीन काल में खगोल विज्ञ जो थे वो त्रिकोणमिति की सहायता से ही पृथ्वी से तारों तक की दूरी वो ज्ञात कर लेते थे। तो देखो त्रिकोणमिति बहुत ही पुराना पार्ट्स भी है गणित का, बहुत पुरानी शाखा है गणित की। तो आज अपने इस शाखा के अंदर घुस चुके हैं और आज इस शाखा का अध्ययन जो अपने शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस शाखा को। तो बच्चों अब अपने क्या करेंगे, अपने समकोण त्रिभुज को समझने का प्रयास करेंगे भी समकोण त्रिभुज क्या है, क्योंकि अपने ये समझ लिया है कि त्रिकोणमिति पूरी समकोण त्रिभुज में चलने वाली है, तो क्यों ना समकोण त्रिभुज के बारे में छोटी छोटी बातें भी अपने को पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो सपोज कीजिए मेरे पास ये कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि अपना जो मुख्य अब रहेगा पार्ट्स जो रहेगा या कह सकते हैं बेस जो रहेगा वो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की बार बार त्रिकोणमिति में आ रहा है कि समकोण त्रिभुज पर अपने इसको देखना है। तो यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये बच्चों 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा होती है, समकोण के सामने की भुजा होती है, उसका समकोण त्रिभुज में एक विशेष नाम है, जान गए होंगे आप क्या है, वो है कर्ण। तो ये भुजा हमेशा कर्ण होती है, या मैं यूं कहूं कि सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होती है, या मैं यूं कहूं कि समकोण के सामने की भुजा है वो कर्ण होती है। तो ये भुजा। अब देखो इसमें दो कोण बच गए हैं, वो न्यून कोण होते हैं। तो सपोज कीजिए मैं इस न्यून कोण की बात करता हूं, मैं इस न्यून कोण के सापेक्ष देख रहा हूं, ठीक है। इस न्यून कोण के सम्मुख भुजा आपको देखनी है। एक तो होती है किसी भी न्यून कोण है उसके सम्मुख भुजा होगी और दूसरी संलग्न भुजा होगी। तो ये सम्मुख भुजा है, कोण ए के सम्मुख भुजा, और ये है बच्चों कोण ए की संलग्न भुजा। संलग्न का मतलब जुड़ी हुई। तो ये कोण ए के साथ संलग्न मींस यूं कह सकते हैं जुड़ी हुई या साथ लगी हुई, इस तरह से अपने इसको जान सकते हैं। तो ये कोण ए के साथ लगी हुई है। तो मैं आपको यदि कहूं कि कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, तो साधारण सी बात है बी सी आंसर आएगा। और यदि मैं यूं कहूं कोण ए की संलग्न भुजा कौन सी है, तो आपके पास ए बी आंसर आएगा, ठीक है। तो इस न्यून कोण को देखते हुए, इस न्यून कोण को देखते हुए यदि मैं सम्मुख भुजा को देख रहा हूं तो वो BC है। तो सम्मुख भुजा का यहां पर अपने विशेष एक नाम देंगे समकोण त्रिभुज में, वो है बच्चों लंब। तो ये तो है अपने पास लंब, और जो संलग्न भुजा होती है वो होती है आधार। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में फिक्स है कि एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। ये बात अपने को ध्यान देनी है। किसी समकोण त्रिभुज में एक तो कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है, वो भी अपने इस न्यून कोण के सापेक्ष। इस न्यून कोण के साथ यदि देख रहे हैं तो है ये। अब आप कहोगे कि न्यून कोण बदल कैसे जाएगा, तो अभी देखिए मैं एक और समकोण त्रिभुज बनाता हूं, उस पर अपने चर्चा करेंगे बच्चों। ये लीजिए वापिस मैंने यही चित्र तैयार कर दिया है, ठीक है। अब की बार ये देखो, ये कोण तो 90 डिग्री है, कोण 90 डिग्री है तो उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण फिक्स है, ये लो ये कर्ण है। अब बात आ गई लंब और आधार की। तो यहां पर मैंने आपको कहा है कि न्यून कोण के सापेक्ष, तो अब की बार सपोज कीजिए न्यून कोण यहां है, ये है, ठीक है। तो न्यून कोण ये है तो अपने को देखना है क्या पोजीशन बनेगी। यदि बच्चों न्यून कोण ये है तो अपने पास इसके सम्मुख भुजा अब ये रहेगी, सम्मुख भुजा ए बी हो गई है, ठीक है। तो ये तो है कोण सी के सम्मुख, क्योंकि अब सी को अपने न्यून कोण ले लिया है, सम्मुख भुजा इसके सापेक्ष देख रहे हैं। और ये है संलग्न भुजा, कोण सी के संलग्न भुजा। तो अब आप समझ गए हैं कि जैसे ही न्यून कोण चेंज होगा तो भुजाओं के नाम है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये तो हो गया है लंब, क्योंकि सम्मुख भुजा है वो लंब होती है और संलग्न भुजा है वो आधार होती है। तो देखो बच्चों, इस तरह से किसी त्रिभुज में आधार और लंब है वो बदल भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यून कोण है वो बदल जाए। अब आप कहोगे न्यून कोण कैसे बदलता है, तो देखो बच्चों, इस पोजीशन में यदि मैं बात करूं तो मैं नीचे खड़ा होकर के इस मीनार को देख रहा हूं, तो कोण यहां आ गया। मेरा जो कोण बनेगा, सपोज कीजिए मैं यहां से उस मीनार को देख रहा हूं, देखिए तो ये कोण यहां पर बन रहा है। मेरी ये तो है क्षैतिज रेखा और ये है दृष्टि रेखा, तो इसके बीच जो ये कोण बन रहा है वो ये कोण है। और यदि मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, उस नदी को देख रहा हूं, सपोज कीजिए मैं नदी को देख रहा हूं, तो ये तो मेरी एक क्षैतिज रेखा है और यहां से ये मेरी दृष्टि रेखा है, तो इसके बीच जो कोण बनता है, तो इस हिसाब से यदि देखें तो ऊपर का कोण भी हो सकता है और नीचे का भी कोण हो सकता है। तो कोण के आधार पर
या कोण के परिप्रेक्ष्य में, या यूं कहूं कि कोण को देखते हुए अपने बता सकते हैं कि आधार कौन सी भुजा होगी, लंब कौन सी भुजा होगी। बस मूल मंत्र यही याद रखना है बच्चों कि न्यून कोण के सम्मुख भुजा है वो लंब होती है और संलग्न भुजा आधार होती है। तो यहाँ पर अपने समकोण त्रिभुज की भुजाओं कर्ण, लंब और आधार के बारे में अच्छी तरह से जान लिया है कि कर्ण है वो हमेशा समकोण के सामने की भुजा होती है, आधार है वो न्यून कोण की संलग्न भुजा होती है, और लंब है वो न्यून कोण के सम्मुख भुजा होती है। तो अपने चाहे, क्योंकि न्यून कोण दो ही रहेंगे, ये तो समकोण है, त्रिभुज में 3 ही तो कोण होते हैं, तो इसको देखते हुए अब अपने आगे बढ़ेंगे और अपने ये जान पाएंगे कि कैसे इसका अनुपात अपने ज्ञात करेंगे। तो अब अपने देखेंगे बच्चों कि त्रिभुज की विभिन्न भुजाओं के बीच अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, त्रिभुज की विभिन्न भुजाएं जो है इनके अनुपात है। तो सपोज कीजिए फिर मैं एक समकोण त्रिभुज ले रहा हूं। आज अपने बिल्कुल त्रिकोणमिति को बेस से जानने वाले हैं, त्रिकोणमिति क्या है, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये अपने पास ABC एक त्रिभुज बन गया है, ठीक है। इसमें ये तो कोण 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भुजा तो फिक्स है, कर्ण होगी। और सपोज कीजिए मैं ये कोण ले रहा हूँ, ये कोण सपोज कीजिए थीटा है, कुछ भी हो सकता है, थीटा का मतलब 90 डिग्री से कम रहेगा क्योंकि न्यून कोण है, तो ये कोण थीटा है। तो अब अपने पास न्यून कोण यदि ये है तो ये तो सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये तो हुआ बच्चों लंब, और संलग्न भुजा होती है आधार, तो ये हुआ आधार। तो इस त्रिभुज में अपने को ये पता लग गया कि 3 भुजाएं हैं, एक कर्ण है, कर्ण तो है AC, आधार है AB और लंब है BC, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, किसी समकोण त्रिभुज में 2-2 भुजाओं के अनुपात लेना स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं क्या अपने साथ घटना घटित होती है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात लूंगा। तो लंब और कर्ण का यदि अनुपात लेंगे बच्चों तो सिर्फ अपने लंब बटे कर्ण लिख पाएंगे, ठीक है, अनुपात हो गया। अब ये जो अनुपात है वो कोण के साथ यदि देखें तो इस लंब और कर्ण के जो अनुपात को अपने साइन बोलते हैं, और यहां पर कोण यदि थीटा है तो ये साइन थीटा बन गया है। लंब और कर्ण का अनुपात है यदि लें अपने तो उसको साइन थीटा बोलते हैं, साइन हो गया, और थीटा यहां पर न्यून कोण है, किस न्यून कोण के सापेक्ष, क्योंकि न्यून कोण अपने बदल देंगे तो लंब और कर्ण भी तो बदल जाएंगे ना। तो ये अपने पास मुख्य एक अनुपात निकल के आया है कि लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो साइन होता है। तो आपको ध्यान रखना है लंब और कर्ण का अनुपात है बच्चों वो साइन होता है। सपोज कीजिए मैं लंब और कर्ण में लिया, अब मैं ले रहा हूं जैसे आधार और कर्ण में, ठीक है। तो मैंने ले लिया आधार और कर्ण का अनुपात, आधार और कर्ण के अनुपात को अपने कोस बोलते हैं, तो ये हो गया कोस थीटा, यहां पर थीटा न्यून कोण है। तो यदि पहले मैंने लंब और कर्ण में अनुपात लिया, अब आधार और कर्ण में लिया है, तो आधार और कर्ण के जो अनुपात को अपने कोस बोलेंगे। और यदि मैं अब देखिए मैंने लंब का कर्ण के साथ ले लिया, आधार का कर्ण के साथ ले लिया, अब मैं लंब का आधार के साथ भी तो ले सकता हूं, है ना। तो सपोज कीजिए मैंने ले लिया लंब का आधार के साथ अनुपात, लंब का आधार के साथ, तो इसको अपने tan बोलते हैं, तो ये हो गया tan थीटा। तो ये कुछ समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हैं जिनके नाम है आपको ध्यान रखने हैं कि लंब और कर्ण का अनुपात है उसको साइन बोलते हैं, आधार और कर्ण का अनुपात है उसको कोस बोलते हैं, लंब और आधार का अनुपात है उसको tan बोलते हैं। अब अपने इनका व्युत्क्रम लेंगे, उनका उल्टा लेंगे। सपोज कीजिए कैसे, लंब और आधार का अनुपात tan है, तो मैं ले रहा हूं आधार और लंब का अनुपात, इसका व्युत्क्रम ले रहा हूं, तो इसको अपने कोट बोलेंगे बच्चों। तो कहने का मतलब tan का व्युत्क्रम कोट होता है। यदि मैं देखो मैंने लंब और आधार का अनुपात tan है, तो आधार और लंब का अनुपात कोट है। तो कहने का मतलब यहां पर सीधा सा हो गया कि tan और कोट है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। चलिए अब मैं इसका व्युत्क्रम लेता हूं। मैं यदि कर्ण का आधार के साथ अनुपात लेता हूं, इसको अपने सेक बोलेंगे, तो थीटा न्यून कोण है तो सेक थीटा हो गया। यदि मैं इसको देखूं कर्ण का लंब के साथ यदि अनुपात करें, कर्ण का लंब के साथ यदि अनुपात करें तो अपने पास कोसेक नाम होगा इसका। तो ये 3 भुजाएं हैं जिसके यदि अनुपात देखें तो 3 टाइप के अनुपात बनते हैं, और इनके व्युत्क्रम ले तो ये 6 टाइप्स के बन गए हैं। तो पहला है लंब और कर्ण का अनुपात, वो है साइन। उसके बाद अपने पास दूसरा आधार और कर्ण का है वो है कोस। उसके बाद लंब और आधार का है वो है tan। और यदि मैं इसका व्युत्क्रम लूँ, इनको पलट देता हूँ, कहने का मतलब लंब और आधार है तो आधार और लंब कर दिया तो tan के स्थान पे क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा। कहने का मतलब tan और कोट एक दूसरे के व्युत्क्रम है। और इसी तरह कोस का व्युत्क्रम सेक है और साइन का कोसेक है। ये 6। अब आपके दिमाग में आ रहा है कितने अनुपात कैसे याद रखेंगे। बिल्कुल याद नहीं करना है बच्चों आपको, इसको भी अपने याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक अपने पास।
तो किसी भी सूत्र को रटना नहीं है, ये अभी आपको 1 सेकंड में याद होने वाले हैं। चलिए मैं एक बहुत ही फनी सा वर्ड लिखता हूं जिसको अपने कहते हैं लाल बट्टे कक्का। ये देखो बड़ा हास्य सा शब्द है लाल बट्टे कक्का। इसकी सहायता से बस ये मूल मंत्र है, इसको याद कर लीजिए आप। ये याद हो गया तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद हो गए हैं। चलिए कैसे, देखो सबसे पहले ये तो है साइन, इसको मैं यूं लिख दूं, ये तो है साइन थीटा। लंब बटा कर्ण, लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण है वो तो है बच्चों साइन थीटा। दूसरा आधार बटे कर्ण, ये है कोस थीटा, ये देखो। और तीसरा है अपने पास लंब बटे आधार, ये है टेन थीटा। तो देखो साइन कोस टेन तीनों याद हो गए ना। तो इस तरह से लाल बटे कक्का ये अपना मूल, एक जो हास्य सा शब्द है ना, ये अपना गणित का मूल मंत्र रहेगा त्रिकोणमिति में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहां से साइन कोस टेन, कोट को यदि देखूं तो आधार बटे लंब, देखो बच्चों आधार बटे लंब। यहां से यदि देखूं सेक थीटा, कर्ण बटे आधार, देखो। और यदि मैं देखूं कोसेक थीटा तो ये हो गया कर्ण बटे लंब। तो इस तरह से इस लाल बटे कक्का के अंदर सारे के सारे अपने भुजाओं के अनुपात है वो समाहित हैं। तो अब आपको बिल्कुल भी याद नहीं करने की जरूरत है, केवल इस शब्द को ध्यान रखना है लाल बटे कक्का। और ये फंक्शन अपने को क्रम से बिल्कुल तैयार कर लेने हैं। साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, 6 फंक्शन है, 6 के 6 अपने को इस क्रम में याद रखने हैं। कैसे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 फंक्शन है वो अपने को याद रखने। ये मैंने इस तरह से लिखे हैं, देखिए यहाँ से ऐसे और उसके बाद ऐसे। तो इसको लिखने का मेरा मतलब ये रहेगा मुख्य कि टेन का व्युत्क्रम कोट भी आपको साथ में पता चल जाएगा, कोस का सेक और साइन का कोसेक। तो इस तरह से इनके व्युत्क्रम भी आपको पता लग जाएंगे। तो इस तरह से ये 6 फंक्शन हैं मुख्यतः। आप समझ गए हैं कि भी ये 6 क्यों है, क्योंकि 3 भुजाएं हैं, उनको 3 टाइप से यदि ले रहे हैं तो 3 बनते हैं, और उनके व्युत्क्रम यदि लें तो 3 और बन जाते हैं, टोटल 6। और उनको याद करने की 100 ट्रिक आपके पास, लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण, ये हो गया साइन, आधार बटे कर्ण हो गया कोस, और लंब बटे आधार हो गया टेन। इसी तरह कोट सेक कोसेक, यानी जिस तरह से ये है उसी तरह से ये है, देखो बच्चों इस तरह से और इस तरह से बढ़ना है अपने को, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो ये अपने पास गणित के मुख्य जो भुजाओं के अनुपात थे वो अपने तैयार कर लिए हैं। अब बढ़ते आगे, अपने लेते हैं इससे संबंधित कुछ एक उदाहरण। तो अब देखते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 को, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है और ऐसे इसके उदाहरण हैं त्रिकोणमिति के जिनको बहुत ही आसानी से अपने हल कर सकते हैं और रुचिकर भी है। तो देखिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें सवाल को समझना है क्या दिया है। 10a 4/3 है तो कोण a के अन्य सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 10 फंक्शन दिया हुआ है। अब आपको ये समझना है कि देखो मैं यूं लिखता हूं इसको, अभी देखो बहुत ही आसान सवाल है। 10a, तो सबसे पहले तो बच्चों अपने को पता होना चाहिए 10 क्या है। 10 क्या है, तो 10 क्या है इसका जवाब मिलेगा उसी 100 ट्रिक्स में। 10 क्या है, तो देखो बच्चों 100 ट्रिक्स है मेरे पास। अब आपको पता लग गया होगा 10 क्या है। 10 है लंब और आधार का अनुपात। तो यहां पर यह पता लग गया अपने को कि लंब और आधार का अनुपात है। तो ये लो मैं इसको यूं लिख दूं कि लंब और आधार का अनुपात है 10। तो फिर लंब का मान कितना हो जाएगा। अब ये देखिए अनुपात दे रखा है, तो अनुपात को हटाने का एक तरीका आपने सीखा था छोटी कक्षाओं में। जब भी कोई 2 राशियों का अनुपात दे रखा है, कोई 2 वस्तुओं का अनुपात दे रखा है, उसका जैसे मूल्य का अनुपात है, तो उनका मूल्य यदि ज्ञात करना है तो किसी एक गुणांक से उनको गुणा कर दीजिए, तो उनका मूल्य ज्ञात हो सकता है। जैसे अपने x से गुणा करते थे, तो यही मैं कार्य यहाँ पर कर रहा हूँ। तो लंब हो गया अपने पास किसी गुणांक, सपोज कीजिए k से गुणा कर दिया तो 4 के, और आधार हो गया है 3 के, ये लीजिए। तो अनुपात से अपने किसी भी राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं, अनुपात को हटा सकते हैं। कैसे, एक गुणांक से गुणा करके। तो वो मैंने कार्य कर लिया। अब आगे देखिए क्या करें, a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब कि अपने पास साइन ए, कोस ए वगैरह ज्ञात करने हैं। तो किसी भी साइन क्या है, साइन को यदि यहां से मैं देखूं तो लंब और कर्ण का अनुपात है। मेरे पास तो कर्ण है ही नहीं, तो अब थोड़ा सा सोचना है कि कर्ण नहीं है। पहले अपने क्या करेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाएं पूरी कर लेते हैं। तो चलिए मैं त्रिभुज बनाता हूं, आपको पता लग जाएगा कि कैसे अपने भुजा पूरी करने वाले हैं। सपोज कीजिए ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज है,
ये ए बी सी, कोण ए दिया हुआ है तो ये अपना कोण है, न्यून कोण है। इसको देखते हुए तो ये तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गई है, और ये सम्मुख भुजा है न्यून कोण की तो लंब हो गई है, और संलग्न भुजा है ये आधार हो गई है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर लंब दिया हुआ है 4 के, ठीक है, और आधार दिया है 3 के। अपने को कर्ण ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच एक संबंध होता है। कौन सी प्रमेय है, याद आ गई होगा आपको, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके अपने पहले इसकी तीनों भुजाएं पूरी कर लेते हैं, फिर आगे जो पूछेगा वो बता देंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मैं बिल्कुल बेस से चल रहा हूं और बिल्कुल साधारण भाषा में अपने चल रहे हैं, ताकि आपको त्रिकोणमिति है वो बिल्कुल बेसिक तैयार होगी, तो फिर आगे आप कहीं नहीं अटकने वाले हैं। तो चलिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण है अपने पास ज्ञात करना है, तो ये हो गया आधार है 3k का होल स्क्वायर और 4k का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 9k स्क्वायर और 16k स्क्वायर, कहने का मतलब 25k स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण का मान आ गया है बच्चों रूट 25k स्क्वायर का मतलब 5k, तो ये आ गया कर्ण 5k। अब अपने इसके सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अब देखो मैं साइन ए ज्ञात कर रहा हूं, देखिए 1 मिनट का काम है अपना। साइन ए, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लिख दीजिएगा लंब बटे कर्ण, लाल बटे का से। तो लंब कितना है, लंब है 4k और 5k, 4k और 5k का अनुपात, k से k कट गया बच्चों, 4/5 आ गया है साइन का मान। इसी तरह देखो सभी कह रहा है ये कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो मैं कोस ए को ज्ञात कर रहा हूं। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये लो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 3k बटा 5k, देखो ये आ गया 3/5, k से k कैंसिल, ठीक है। अब देखो tan तो दिया हुआ ही है, साइन कोस tan 3 हो गए। अब देखिए कोट याद कर रहा हूं मैं, कोट ए, तो कोट अपने को पता है आधार बटे लंब, क्योंकि यूं चलता है ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 3k और लंब कितना है 4k, k से k कैंसिल, 3/4। देखिए बच्चों मैं सेक ए ज्ञात कर देता हूं, सेक है मेरे पास कर्ण बटे आधार, तो ये मूल मंत्र है बच्चों लाल बटा का वाला आपका। तो कर्ण कितना है 5k, आधार है 3k, कट गया 5/3। इसी तरह अंतिम कौशेक ए होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण रहेगा अपने पास, कर्ण है बच्चों 5k और लंब है 4k, तो ये कट गया 5/4। तो इस तरह से यदि मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 और एक 10 6 के 6 अनुपात मेरे ज्ञात कर दिए हैं। तो यही त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछे गए थे, भी 6 अनुपात होते हैं, एक दिया हुआ है, बाकी 5 अपने को ज्ञात करने हैं। तो देखो कितने अच्छे सवाल है और कितने सरल सवाल भी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखते हैं बच्चों अगला सवाल, एग्जाम्पल नंबर 2। यदि कोण बी और क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर क्यू है। 2 त्रिभुज दिए गए हैं आपको, सपोज कीजिए ये पहला त्रिभुज है, ये पहला त्रिभुज है, और ये सपोज कीजिए दूसरा त्रिभुज है। ये 2 त्रिभुज आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो ये साइन बी, तो बी न्यून कोण रखना है, तो ये रख लिया मैंने ABC, और ये इसी तरह PQR, इसमें ये न्यून कोण है और ये न्यून कोण, ठीक है। अब शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं कि साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो अपने को ये सिद्ध करके बताना है कि कोण बी के बराबर क्यू होगा। तो देखो बच्चों इसमें ये दिया गया हुआ है कि साइन बी बराबर साइन क्यू। तो सबसे पहले तो अपने ये देखें कि ये कोण साइन बी बराबर साइन क्यू देने से ये कोण कैसे बराबर हो सकते हैं। तो इसमें एक तरीका तो ये है बच्चों कि दोनों त्रिभुज यदि समरूप हो या सर्वांगसम हो तो ये दोनों कोण बराबर हो सकते हैं। तो अपना मुख्य उद्देश्य रहेगा कि इन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना, ठीक है। यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो अपने कह सकते हैं कि इनके संगत कोण है वो बराबर होंगे। अब साइन बी बराबर साइन क्यू देने से कैसे ये समरूप हो सकते हैं, ये खेल अब शुरू होता है, आपको देखना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि साइन थीटा बराबर साइन किस किस का अनुपात होता है। तो सपोज कीजिए साइन है वो, यदि मैं देखूं अपना शॉर्ट ट्रिक्स अपनी देखूं तो बताइए साइन किस किस का अनुपात होता है। तो साइन है लंब और कर्ण का अनुपात, लंब बटे कर्ण होता है।
तो यहाँ से तो साइन बी, इसमें यदि देखूँ तो ये तो है मेरे पास कर्ण, ये है संलग्न भुजा आधार और ये है लंब। इसी तरह इसमें है, ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो देखो बच्चों अपने पास साइन बी कहने का मतलब इस त्रिभुज में लेना है किसका, लंब और कर्ण का अनुपात। तो लंब मेरे पास है ए सी और कर्ण है ए बी, तो ये मैंने ले लिया ए सी बराबर ए बी। और साइन क्यू हो गया है मेरे पास, इसको लूँ तो लंब तो है पी आर बटे पी क्यू, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब यदि देखें समरूप त्रिभुज सिद्ध करने के लिए अपने क्या करते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात, तो एक भुजा अपने इस त्रिभुज की एक उसकी होनी चाहिए। तो मैं वज्र गुणा कर देता हूं, इसको यहां लिख देता हूं, इसको यहां लिख देता हूं, या ए सी बटे पी आर और ये यहां चली जाएगी तो ए बी बटे पी क्यू। ठीक है, ये बन गया। अब देखो इसमें कि एक भुजा तो अपने इसकी आ रही है, एक उसकी आ रही है, ये दो भुजाओं का ये अनुपात है। तीसरी भुजा कौन सी रह गई है, अब देखो ए सी ये वाली भुजा आ गई है और ए बी ये वाली आ गई, इसकी ये वाली और ये वाली आ गई। अपने को चाहिए अब इसका और इसका अनुपात कि सी बी या बी सी का अनुपात है वो क्यू आर या आर क्यू के साथ अपने को चाहिए। तो वो कैसे ज्ञात करना है ये अपने देखेंगे आगे बढ़कर। तो मान लेता हूँ यहाँ पर के, ये मान लिया कि यदि ये बराबर है तो वो कोई मान जो होगा वो के होगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर मैं यदि के है तो यूं लिख लेता हूँ ए सी बटा पी आर के बराबर भी के होगा, तो इससे बन जाएगा ए सी का मान है वो के पी आर, के कोई गुणांक है, पी आर भुजा है। ठीक है, इसी तरह इसमें देखो ए बी बटे पी क्यू के बराबर यदि के, क्योंकि के तो दोनों के बराबर है ना, तो इससे बन गया बच्चों ए बी बराबर के पी क्यू, ये बन गया। ठीक है, ये मैंने ए बी और ए सी के मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने को क्या करना है, इस भुजा को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, इस भुजा को ज्ञात करना है तो वही तरीका होगा, दोनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों अपने को चाहिए। तो देखिए मैं लिखता हूं आगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, दोनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को इन भुजाओं का अनुपात चाहिए। वो यदि इन भुजाओं का अनुपात ज्ञात करूं और वो के आ जाए तो मैं इसके साथ लिख सकता हूं इसके बराबर, तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएंगे तो ये समरूप हो जाएगा। समरूप है तो ये त्रिभुजों के जो कोण है वो बराबर हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब इन भुजाओं पर ध्यान है अब दोनों पे, क्योंकि ये भुजाएं तो आ गई अनुपात में, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है मेरे पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि यदि मैं इसमें लगाऊं तो ए बी स्क्वायर बराबर ये बन गया मेरे पास ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। अपने को तो सी बी का मान याद करना है ना, या सी बी स्क्वायर बराबर हो गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, या मैं देखूं अपने को तो सी बी याद करनी है, तो या सी बी बराबर हो गई है रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये अपने को ज्ञात हो गया। इसी तरह दूसरे त्रिभुज में, उसमें भी तो लगानी है अपने को। तो दूसरे त्रिभुज में यदि मैं देखूं तो पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर, ये बन गई है दूसरे त्रिभुज में यदि मैं देखूं। तो यहां पर यदि देखो सी बी का मान है, उसमें ए बी का मान तो मेरे पास पी क्यू में है, ए सी का मान भी है, तो ये मैं लिख देता हूं। तो यहां से अपने को आर क्यू चाहिए, तो आर क्यू का मान याद कर लेते हैं, आर क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ये सपोज कीजिए समीकरण 2 है। ठीक है, इसमें मान फिर पुट करता हूं मैं, तो इसको फिर लिख देता हूं सी बी बराबर ए बी का मान तो है मेरे पास के पी क्यू, तो के पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी का मान है मेरे पास के पी आर, के डॉट पी आर का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो सी बी का मान हो गया बच्चों मेरे पास के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये तो बाहर निकल जाएगा, या मैं इसको यूँ लिख दूँ, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। के स्क्वायर है तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, के तो बाहर निकल गया है, तो ये बन गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अपने तो देखना है कि सी बी और आर क्यू का अनुपात याद कर रहे थे कि वो के आ जाए, तो देखिए चेक करते हैं इसको। अब सी बी बटा में आर क्यू का मान मैं ज्ञात कर लेता हूँ, आर क्यू बराबर है पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर। तो ये देखो बच्चों, सी बी का मान है के
पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर, और आर क्यू का मान है पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर। तो ये पार्ट तो पूरा कैंसिल हो गया, इसका मान कितना आ गया के। देखो के है तो फिर इसका मतलब इनके अनुपात के बराबर है, अतः ये हो गया ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर, अब ये भी लग जाएगा सी बी बटा में आर क्यू। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। प्रॉपर्टी है अपने एस 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 से भी तीनों संगत भुजाएं यदि अनुपात बराबर है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कोण इसका यदि बी लेंगे तो इसका क्यू बराबर होगा कोण बी के बराबर क्यू, यही अपने को सिद्ध करना था। सीपीसीटी से अपने ले कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और भुजाएं वो समान अनुपात में होती है। तो यदि अपने इसको लिखें तो कोण बी बराबर क्यू, यही अपने को सिद्ध करना था। तो इस तरह यदि इसको देखें तो बहुत ही अच्छा सवाल है और अपने इसको बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो लेते हैं अगला एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और साधारण सा एग्जाम्पल है। त्रिभुज ए सी बी लीजिए। त्रिभुज ए सी बी लेना है, किस प्रकार से लेना है कि जिसमें कोण सी समकोण है। तो लीजिए, फिर तो बहुत ही आसान सवाल है। ये देखो बच्चों, ये कह रहा है कोण सी समकोण लेना है। ये देखिए मैंने कोण सी को समकोण ले लिया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बाकी अपने ले सकते हैं कैसे भी। तो सपोज कीजिए मैंने ए बी सी ले लिए, ठीक है। तो ए बी है वो तो 29 है, ये लीजिए, और बी सी है वो है 21 इकाई है। तो कोण ए बी सी थीटा है, कोण ए बी सी ये थीटा है। कहने का मतलब इस कोण को ध्यान में रखते हुए न्यून कोण ये है। तो बच्चों इस कोण को यदि ध्यान में मैं रखूंगा, इस कोण के सापेक्ष यदि अपने देखेंगे तो सबसे पहले ये कोण समकोण है, तो ये तो हो गया कर्ण, इसके सम्मुख भुजा लंब और इसके संलग्न भुजा आधार। न्यून कोण की संलग्न भुजा आधार होती है और सम्मुख भुजा लंब होती है। तो अब अपने ये कह रहा है कि निम्नलिखित के मान, तो मान ज्ञात करने से पहले आप एक बात ध्यान से देखिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपके पास है क्या। आपके पास तो दो ही भुजाएं हैं, तो तीसरी भुजा आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए तीसरी भुजा को ज्ञात करते हैं। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए मैं पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करूंगा। तो देखो बच्चों, त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय बिल्कुल अच्छी तरह से आप जान चुके हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो मान रख दीजिए, आपके पास जो भी तीसरी भुजा बच गई है वो आ जाएगी। तो देखो बच्चों कैसे, कर्ण तो है 29 का वर्ग और आधार है 21 का वर्ग और लंब अपने को पता नहीं है, कहने का मतलब ए सी का वर्ग लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो 29 का वर्ग कर लेते हैं, तो 29 को 29 से गुणा कर लेते हैं, वर्ग आ जाएगा 8, 18 और 8 26, और ये हो गया 29 2 58। तो ये आ गया बच्चों 8 और 6 14, 841 आ गया है, ठीक है। तो ये लो 841 और ये हो गया 441, ये हो गया ए सी का स्क्वायर। तो अपने तो ए सी का वर्ग याद करना है ना, तो 841 और ये प्लस में था माइनस में चला गया, ए सी स्क्वायर बराबर आ गया 400। तो ए सी का मान आ गया बच्चों √400 यानी 20 इकाई, ठीक है। तो ये 20 हो गया। अब आपको पता लग गया होगा कि कैसे अपने सवाल सॉल्व करने वाले। अब आपको साइन और कोस चाहिए, बस इतना सा तो कार्य है। तो चलिए साइन थीटा ज्ञात कर लीजिएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए अपने को वही मूल मंत्र अपने को ध्यान रखना है, अपना जो त्रिकोणमिति का अनुपातीय जो बताया था। साइन क्या होता है बच्चों, समझ गए होंगे, लंब बटा कर्ण। तो ये लो लंब बटे कर्ण, तो ये आ गया लंब कितना है इसमें 20 बटा में और कर्ण 29। ये तो आ गया साइन का। कोस का मान भी ज्ञात कर लीजिए। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये लो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है इसका 21 बटे 29, ये आ गया, ठीक है। अब यदि मैं देखूं तो आपने जो संबंधित मान दिए हैं वो ज्ञात करने हैं। फर्स्ट पार्ट लेता हूं इसका, फर्स्ट पार्ट्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो कोस स्क्वायर 21 बटे 29 का वर्ग, कोस का मान ये है तो कोस स्क्वायर का मान वर्ग लिख देंगे, और ये हो गया 20 बटे 29 का वर्ग। ये देखो बच्चों, है ना आसान सा सवाल। अब साधारण इसको हल कर लेंगे। 21 का वर्ग 441, 29 का 841, ये हो गया 400, ये हो गया 841, लघुत्तम आ गया अपने पास 841। 441 में 400 जोड़ दिए, ये हो गए 841 बटे 841, कहने का मतलब 1 आ गया है। तो ये देखो इतना आसान हो गया सवाल।
तो बिल्कुल यूँ कह सकते हैं कि छोटी कक्षाओं में जो पढ़ा था उसका समावेश है ये। चलिए सेकंड पार्ट लेता हूँ मैं इसका। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको यदि देखूँ तो 21/29 का वर्ग माइनस 20/29 का वर्ग, तो अब की बार दोनों का घटा हुआ है, तो ये हो गया 441/841, 400/841 वर्ग हल कर लिया मैंने, तो लघुत्तम आ गया 841, तो ये हो गया 441 माइनस 400, तो 41/841, ये दूसरा आंसर आ गया। तो इस तरह से अपने बिल्कुल आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। केवल ध्यान ये रखना है कि अपना जो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि अपने इसके परिचय में मैं बताया था आपको कि ये समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से मैंने इसका जो क्षेत्रफल जो मान है जो दिए गए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर दोनों ज्ञात कर लिए। चलिए बढ़िया, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो बहुत ही अच्छा एक सवाल आया है अपने सामने। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, तो पहले तो आपको एक त्रिभुज तैयार कर लेना है जिसका बी कोण समकोण हो। तो देखिए बच्चों कैसे अपने तैयार करेंगे। सपोज कीजिए ये लो, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज है वो तैयार कर लिया है जिसका बी कोण है वो समकोण है, ठीक है। तो बाकी ABC अपने लिख सकते हैं कैसे भी, ठीक है। चलिए अब ये कह रहा है कि बी कोण समकोण है जिसमें tan A बराबर 1 है, tan A, तो चलिए यहां से कुछ मिल सकता है अपने को। tan A बराबर 1, tan किसका अनुपात होता है सोचिए जरा। तो tan को यदि मैं देखूं अपनी शॉर्ट ट्रिक्स में, तो ये लो tan का मतलब कुछ अनुपात दिया हुआ है। tan किसका अनुपात है? लंब बटे आधार का अनुपात है। तो ये लो बच्चों लंब बटे आधार का अनुपात, परंतु इसमें तो एक ही दी संख्या गई है, केवल अंश दिया गया है, हर तो है ही नहीं, फिर आधार क्या होगा? शून्य होगा? बिल्कुल शून्य नहीं होगा बच्चों, क्योंकि अपने को पता है प्रत्येक संख्या के बटा में 1 होता है, तो इसके बटा में 1 है, तो ये अनुपात है 1:1, ठीक है। तो चलिए अब आपको आधार और लंब मान लेने हैं, क्या होंगे? अनुपात हटाइए और लंब और आधार को तैयार कर लीजिए। माना लंब क्या होगा? 1k मीन्स k, और आधार क्या होगा? 1k मीन्स k। तो ये लो बच्चों, ये अपने पास कर्ण आ गया समकोण के सामने की भुजा, और ये आधार होगा? नहीं, पहले आप देखिए tan A को न्यून कोण मानना है बच्चों यहाँ पर, तो ये लीजिए, तो ये अपने पास लंब है अब की बार, और ये आधार है बच्चों। ये थोड़ा ध्यान देना है कि कौन सा कोण अपने को न्यून कोण लेना है। यहाँ पर tan A देखो, sin A, cos A, बार बार जो न्यून कोण है उसमें A आ रहा है, तो इस बात को भी ध्यान देना है। तो ये तो अपने पास K हो गया, और ये भी K हो गया, कर्ण नहीं है अपने पास, परंतु अपने पास पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस प्रमेय है, तो आपको 2 भुजा दी गई है, तो तीसरी को बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है पता लग गया होगा आपको, बहुत बार अपने लिख चुके हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण अपने पास है नहीं, कहने का मतलब AB का वर्ग अपने को ज्ञात करना है। ये हो गया k स्क्वायर और k स्क्वायर, तो कहने का मतलब AB स्क्वायर बराबर हो गया बच्चों 2k स्क्वायर। तो AB का मान मेरे पास आ गया है 2k स्क्वायर का अंडर रूट, कहने का मतलब k√2, ये आ गया, ठीक है। ये अपने AB का मान ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से अपने पास तीनों भुजाएं हैं वो कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं, तो मैं इस तीसरी भुजा को इस त्रिभुज पे दर्शा देता हूं। तो चलिए मैंने दर्शा दिया है इसको k√2, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब क्या पूछ रहा है अपने से, ये कह रहा है 2 गुणा में sin A cos A, इन तीनों का गुणा 2 का sin A का cos A का। sin A cos A की तो मान ही नहीं है अपने पास, तो चलिए पहले मान ज्ञात कर लेते हैं। तो sin A, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए sin किसका अनुपात होता है? लंब बटे कर्ण का अनुपात। तो लंब बटे कर्ण, इसका मतलब हो गया लंब तो है अपने पास k और कर्ण है k√2, तो k से k कट गया 1/√2। इसी तरह कोस, तो कोस होता है अपने पास आधार बटे कर्ण, यहां से देखिएगा कोस आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया मेरे पास k और कर्ण का फिर k√2, तो कहने मतलब k से k कट गया 1/√2। अब जो अपने को सिद्ध किया गया है, सत्यापित करना है, इसकी मैं LHS लेके चलता हूं लेफ्ट हैंड साइड्स। तो देखो बच्चों LHS है मेरे पास 2 sin A cos A, तो sin A का मान है 1/√2 और cos A का मान भी 1/√2। तो कहने का मतलब 1/√2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा ना। तो ये लो 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, इसका मतलब
ये RHS के बराबर है। अतः अपने कह सकते हैं कि 2 sin a cos a बराबर 1। ये देखो, यही अपने को सिद्ध करके बताना था। तो इस तरह के सवाल है बच्चों, बहुत ही छोटे छोटे सवाल है और आसान सवाल है और रुचिकर सवाल भी है, क्योंकि त्रिकोणमिति की यही तो खास बात है, इसीलिए तो इसको गणित का जादू कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए लेते हैं इसका अगला पार्ट से, यानी एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 की यदि बात करूं तो त्रिभुज दिया गया है अपने पास OPQ, ठीक है। तो इसको देखना है, त्रिभुज OPQ में कोण P है वो समकोण है, और मान दे रखे OP 7 सेंटीमीटर है और OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसका अपने त्रिभुज है वो तैयार कर लेते हैं, उससे अपने को पता लग जाएगा कैसे आगे बढ़ना है। तो ये देखो बच्चों, तो इसमें दिया हुआ है P कोण समकोण है, तो ये अपना P कोण है। बाकी अपने ले सकते हैं, तो मैं यूं मान सकता हूं OPQ, ये लो, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसको। ये कह रहा है कि OP 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर अपनी, ठीक है। OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है। OQ और PQ इनका डिफरेंस दे रखा है, तो मैं यूं लिख लूं इसको, जैसे अपने देखें OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, या इसको यूं लिख सकते हैं OQ बराबर 1 प्लस PQ। ये OQ का मान आ गया एक तरीके से, ठीक है। OQ का मान है मेरे पास, OQ का मान है 1 प्लस PQ। अब अपने को क्या करना है, PQ का मान ज्ञात करना है, उससे अपने कुछ ज्ञात हो सकता है। तो चलिए त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं क्या कैसे अपने आगे बढ़ेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण तो हो गया है अपने पास, देखो यदि ये है तो ये भुजा कर्ण होगी, और ये संलग्न भुजा आधार हो जाएगी, और ये लंब हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। कर्ण तो अपने को दिया है 1 प्लस PQ का वर्ग, ठीक है। आधार अपने को दिया गया है 7 का वर्ग, और ये दिया गया है PQ का वर्ग, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें अपने, तो ये है A प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो A प्लस बी की होल स्क्वायर को कैसे बोलते हैं, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बच्चों, 1 का वर्ग 2 गुणा में 1 गुणा में PQ और PQ का वर्ग, ठीक है। ये हो गया 49 और ये हो गया PQ का वर्ग। तो ये हो गया मेरे पास 1 प्लस 2PQ, PQ स्क्वायर 49 प्लस PQ स्क्वायर। तो ये दोनों तरफ सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो बच्चों, ये 1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 49 माइनस 1 कहने का मतलब 2PQ बराबर 48। तो PQ का मान आ गया मेरे पास 48/2 यानी 24। ये PQ का मान आ गया 24। तो फिर ये अपने पास ज्ञात हो गया कर्ण, तो क्योंकि अपने पता है OQ का मान है, तो OQ बराबर 1 प्लस 24 यानी 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मान ज्ञात हो गया। अब देखो साइन क्यू और कोस क्यू कह रहा है, तो बिल्कुल आसानी से अपने ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपने इसमें देखें तो क्यू अपने पास इसमें न्यून कोण लिया गया है, ठीक है। तो क्यू को देखते हुए अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं देखो यूं लिख रहा हूं, साइन क्यू, साइन अपने पास वही लंब बटे आधार, सॉरी लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो यहां से यदि देखें बच्चों, क्यू है वो न्यून कोण है, क्यू न्यून कोण है, तो अपने इसको लिखेंगे आधार अब, और ये हो जाएगा लंब। ये तो एक पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए था, उसमें पाइथागोरस प्रमेय में तो लंब और आधार कैसे भी ले सकते हैं, परंतु अब देखो एग्जैक्ट दे रखा है इसने, साइन क्यू न्यून कोण क्यू है, तो मैंने तुरंत चेंज कर दिए हैं, क्योंकि संलग्न भुजा है वो तो आधार लेंगे, और जो सम्मुख भुजा है। तो अब देखो बच्चों, लंब, लंब का मान है मेरे पास 7, तो 7/25। इसी तरह कोस क्यू, तो ये हो गया कोस का मान है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार अब है बच्चों 24, तो ये हो गया 24/25। इस तरह से ध्यान रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय है, उसमें लंब और कर्ण यदि चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परंतु त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें बिल्कुल इनका विशेष महत्व है। तो जैसे ही देखो यहाँ पर क्यू बताया गया है, तो मैंने जैसे ही न्यून कोण क्यू लिया है तो ये चेंज हो गए हैं, ठीक है, और मैंने मान ज्ञात कर दिया। तो इस तरह से आपने एक्सरसाइज 8.1 है उसके एग्जाम्पल पूरे हुए, मेरा विश्वास आपको समझ में आए हैं। तो देखिएगा इसके 8.1 के सवाल करके, और सारे सवाल आप हल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।